आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है वेलकम होम। वेलकम होम 2020 की लेटेस्ट मूवी है जो कि एक सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवी है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पे। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो आपको थोड़ा सा डर महसूस होगा। मूवी में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो लाइट के थंभलों में निशान बना रहा होता है। निशान बनाते हुए वह एक सुनसान घर के पास पहुंचता है जहां से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती है। घर काफी डरावना दिखाया गया है। अब उस आदमी को प्यास लगती है, पर जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपनी बोतल निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बोतल में पानी खत्म हो चुका है। पानी की तलाश में वह घर की ओर जाने लगता है और दरवाजा खटखटाता है। उसके तुरंत बाद मूवी की स्टोरी हमें दूसरी ओर ले जाती है जहां हम एक मराठी टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम अनुजा राव होता है, जो अपना घर छोड़कर मुंबई अपनी जॉब के लिए आई होती है। साथ ही किस तरह उसका मंगेतर उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है और उसके पापा का प्रेशर, इन सब के बीच वह अपनी जॉब को किस तरह करती है ये हमें बताया गया है। जनगणना का टाइम आता है। आपको तो पता ही होगा कि जनगणना हमेशा सरकारी टीचर्स करते हैं, इसलिए अनुजा और उसकी कोवर्कर नेहा केवले को भी ये काम सौंपा जाता है और वे दोनों जनगणना के लिए निकलते हैं। पहले उन्हें खुबाला जाना होता है, पर खुबाला का एड्रेस किसी को नहीं पता, इसीलिए वे लोग उसे छोड़कर बाकी जगह जाते हैं। जाते जाते उन्हें खुबाला का बोर्ड दिखता है और वे खुबाला की ओर जाते हैं। खुबाला काफी सुनसान होता है। वे लोग वापस जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें एक घर दिखाई देता है जो कि काफी सुनसान जगह पर है। चारों तरफ जंगल है। दरअसल ये वही घर है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। वे लोग घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ देर बाद एक अजीब सी औरत बाहर आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वह काफी डरी हुई होती है। वह औरत काफी अजीब होती है और उसके शरीर पर बहुत अजीब से निशान होते हैं और जो एक रूम को बार बार देख रही होती है और यह रूम हमें लॉक दिखाया गया है। अब यह रूम में क्या है यह हमें बाद में पता चलेगा। अब अनुजा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वह औरत उसका नाम प्रेरणा बताती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। एक वो, दूसरा एक बूढ़ी औरत, तीसरा भोला जो कि घर के काम करता है और चौथा घनश्याम नाम का आदमी। घनश्याम कौन है आपको आगे पता चल जाएगा। अनुजा प्रेरणा को उसके बच्चों के बारे में पूछती है। प्रेरणा काफी अजीब सा जवाब देती है। वह कहती है कि उसका बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा रोता है और मर जाता है। जैसे ही अनुजा कुछ और जानना चाहती है, इतने में वह बूढ़ी औरत आ जाती है। यह देख के अनुजा और नेहा वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें घर का नौकर भोला मिलता है जो कि उन दोनों को बड़ी गंदी नजर से देख रहा होता है। वे दोनों गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहां से निकलते हैं। जाते जाते अनुजा घर की फोटो खींच लेती है। अब दोस्तों हमें मूवी में उसी आदमी की स्टोरी दिखाई गई है जो पानी मांगने उसी घर में गया था। तब वहां पे रोने की आवाजें आ रही होती है और वह आदमी दरवाजे पे कान लगा के सुन ही रहा होता है कि दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वह आदमी काफी डर जाता है। इधर अनुजा मोबाइल में फोटो देखते देखते उस घर की फोटो को दोबारा देखती है तो उसे प्रेरणा की याद आ जाती है। वह सोचती है कि प्रेरणा के साथ उस घर में कुछ तो गलत हो रहा है, इसीलिए अनुजा उस घर में दोबारा जाना चाहती है। इसलिए वह नेहा को उस घर में दोबारा जाने के लिए मनाती है। पहले तो नेहा नहीं मानती, लेकिन बहुत मनाने के बाद वह तैयार हो जाती है और दोनों खुबाला की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह उस घर में जाते हैं तो प्रेरणा वहां पे नहीं दिखती। पूछने पर प्रेरणा का नौकर भोला बताता है कि उसकी तबीयत खराब है। अनुजा प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती है तो वह बूढ़ी औरत बताती है कि यह बच्चा भी मर गया। अब यहाँ पे हमें उस घर का मालिक घनश्याम दिखाया गया है और उसने 5 सालों के लिए मौन व्रत लिया है। अनुजा और नेहा को वहाँ ठहरना अजीब लगता है, इसलिए वे दोनों तुरंत वहाँ से निकलना चाहती है। निकलते ही काफी तेज बारिश होने लगती है, इसलिए वह बूढ़ी औरत उन दोनों को वहीं रुकने को कहती है। अनुजा वहाँ नहीं रुकना चाहती है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है, इसलिए मजबूरन उन दोनों को वहाँ रुकना पड़ता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए ना चाहते हुए भी उन दोनों को वहाँ पे रात गुजारनी पड़ती है। रात होते ही वे दोनों काफी डरे होते हैं। अब यहाँ पे जो भोला है उसके दिमाग में उन दोनों के लिए बहुत ही बुरे ख्याल आते हैं, इसलिए वह उनके साथ कुछ गंदा कर सके इसकी परमिशन वह घनश्याम से लेने जाता है, पर घनश्याम मना कर देता है। काफी रात हो चुकी है, नेहा सो चुकी है, पर अनुजा जग रही होती है। वह देखती है कि घनश्याम किसी लाश को अपने साथ लाया है और उस लाश को घर की बाड़ी में रख देता है। यह देखकर अनुजा काफी डर जाती है। वह नेहा को नींद से जगाती है और उसे सब कुछ बताती है। यह सुनकर नेहा भी डर जाती है, इसलिए वे दोनों आधी रात को वहां से निकलने लगते हैं। नेहा उस बूढ़ी औरत के रूम में जाकर घर के गेट की चाबी निकालती है और वे बाहर निकलते हैं। नेहा को लाश वाली बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह जानना चाहती है कि क्या सच में वहां पे कोई लाश है या नहीं। इसलिए दोनों घर की बाड़ी में जाते हैं।
और वहाँ चेक करने लगते हैं। चेक करते समय अनुजा को वहाँ पे इंसानी उंगली मिलती है। यह देखकर तो दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। जैसे ही वह निकलने लगते हैं कि अचानक कोई आदमी नेहा का पैर पकड़ लेता है। दोस्तों, यह आदमी और कोई नहीं वही इंसान होता है जो यहाँ पे पानी लेने आया था। नेहा काफी डर जाती है, इसलिए नेहा अपना पैर छुड़ाकर भागने लगती है। साथ ही अनुजा भी उसके साथ निकल जाती है। अब दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। अनुजा नेहा को फोन निकालने को कहती है, लेकिन गलती से वे दोनों अपना फोन वहीं छोड़कर आते हैं। आधी रात हो चुकी है, दोनों के पास निकलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही चारों ओर जंगल है जहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, इसलिए वे दोनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आते ही नेहा अपना मोबाइल चेक करती है, लेकिन उसका मोबाइल बंद होता है, इसलिए वे दोनों वहीं रुकना ठीक समझते हैं। सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है वे दोनों बिना रुके वहाँ से निकलते हैं। निकलते समय वह बूढ़ी औरत उसके बेटे घनश्याम से कहती है कि इन दोनों को जाने ना दे, पर घनश्याम उन्हें जाने देना चाहता है। लेकिन जैसे ही घनश्याम की माँ बताती है कि यह दोनों रात को बाहर गई थी, यह सुनते ही घनश्याम और भोला दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस घर में एक दरवाजा हमेशा लॉक रहता था। दरअसल उस दरवाजे के अंदर एक गुफा जैसा रूम होता है, वहाँ पे उन दोनों को कैद कर लिया जाता है। रूम में जाने के बाद हमारे सामने कई राज आते हैं। वे दोनों अंदर ड्रेसिंग का सामान देखते हैं और यह पता चलता है कि प्रेरणा को भी यहीं रखा जाता है और प्रेरणा उस आदमी की बीवी नहीं होती है, बल्कि वह भी अनुजा और नेहा की तरह यहाँ फंस चुकी है। और एक सीन में हमें घनश्याम और प्रेरणा का सेक्स भी दिखाया गया है, पर उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है आपको आगे पता चलेगा। उन दोनों को उस रूम में बहुत मारा जाता है। एक रात अनुजा अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट रही होती है कि अचानक वहाँ पे भोला खाना लेकर आता है और वह जबरदस्ती नेहा को खिलाने का ट्राई करता है। यह देख अनुजा उसे लात मारकर गिरा देती है, जिससे भोला अनुजा का गला दबा देता है। वह अनुजा को मार ही देता है कि उसे मंदिर की घंटी की आवाज आती है, इसलिए वह दोनों को छोड़कर चले जाता है। अनुजा और नेहा का फोन ना लगने के कारण अनुजा का मंगेतर और नेहा का भाई उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। अब अनुजा हाथ की रस्सी को काट लेती है और उन्हें बाहर निकलने के लिए एक सुरंग दिखाई देती है और वह उस सुरंग से बाहर निकलते हैं। यहाँ अनुजा घर की बाड़ी में छिप जाती है, लेकिन प्रेरणा अनुजा को देख लेती है और नेहा टेम्पो के अंदर चली जाती है। नेहा का भाई ढूंढते ढूंढते खुबाला पहुंचता है। वह भोला और घनश्याम से नेहा और अनुजा के बारे में पूछता है, लेकिन वे दोनों मना कर देते हैं। निकलते समय नेहा का किचन उसका भाई देख लेता है और वह अंदर आके उन पर चिल्लाने लगता है। अपने भाई की आवाज़ सुनकर नेहा टेम्पो से बाहर आती है और जोर से चिल्लाती है। यह सुनकर उसका भाई पीछे देखता है और भोला पत्थर से उसका सर फोड़ देता है और घनश्याम उसे मार देता है और नेहा पकड़ी जाती है। इधर बाड़ी में अनुजा उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं छुड़ा पाती और वहां से निकलने का ट्राई करती है कि प्रेरणा घनश्याम को अनुजा के बारे में बता देती है और वह अनुजा का पैर बाड़ी में पकड़ लेता है, लेकिन वह कैदी अनुजा को बचाने के लिए घनश्याम को पकड़ लेता है, जिससे घनश्याम लोहे का सरिया पकड़ के उसके सर में डाल देता है। अनुजा भाग जाती है और घनश्याम अनुजा का पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है और दोनों को फिर से रूम में बंद कर दिया जाता है। घनश्याम बहुत ही गुस्से में होता है, इसलिए वह अपने नौकर भोला को इजाजत देता है कि वह नेहा के साथ कुछ भी कर सकता है। यह सुनते ही भोला नेहा का रेप कर देता है। यह सब अनुजा देख रही होती है। नेहा यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए वह एक पत्रे की धार से अपने हाथ की नस काट लेती है। इतने में भोला आ जाता है और नेहा के हाथ में पट्टी बांधकर उसे बचा लेता है। अनुजा से यह सब देखा नहीं जाता, इसलिए वह बाहर निकलने का प्लान बनाती है। आधी रात होते ही अनुजा घर से बाहर आती है और घर की बाड़ी जला देती है, जिससे घनश्याम और भोला जग जाते हैं। जैसे ही घनश्याम यह सब देखता है, वह गुस्से से जलने लगता है और भोला और अनुजा को खत्म करने के लिए उसके पीछे जाता है। इसलिए इस बार अनुजा इसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ नेहा के लिए प्रेरणा पानी लेकर आती है। नेहा उससे पूछती है कि क्यों उसने यह सब पहले नहीं बताया। तब हमारे सामने एक सच उजागर होता है। दरअसल घनश्याम नाम का आदमी और कोई नहीं प्रेरणा का पिता है और वह पिछले कई सालों से प्रेरणा का बलात्कार करता आया है। प्रेरणा के लगभग 8 बच्चे घनश्याम ने मार दिए थे। शायद वह अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता था, पर प्रेरणा को हमेशा लड़की ही होती थी। घनश्याम और भोला ने लगभग 13 लोगों को मारा था, जिसमें से 9 लोगों का बलात्कार भोला ने किया था। घनश्याम के गुनाहों की पहली विक्टिम प्रेरणा की माँ सावित्री थी, लेकिन घनश्याम ने उसे भी मार दिया। यह सुनकर नेहा और भी डर जाती है। प्रेरणा नेहा को भागने में मदद करती है और नेहा वहां से भागने में सफल होती है। यहाँ अनुजा भोला का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही भोला आता है, अनुजा उसे मार देती है और जंगल के जानवर भोला को खा जाते हैं और वहां पे नेहा भी आ जाती है। नेहा अनुजा को वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन अनुजा घनश्याम को भी मारना चाहती है, इसलिए वे दोनों वापस घर में आते हैं। या घनश्याम को भनक लग जाती है कि दोनों घर में हैं
और वह अनुजा का पीछा करता है और अनुजा को पकड़ लेता है। यह नेहा चाकू लेकर उसे मारने ही आ रही होती है कि घनश्याम की माँ तलवार से नेहा पर हमला कर देती है। नेहा घबरा कर घनश्याम की मां को मार देती है और अनुजा घनश्याम को खत्म करके प्रेरणा को आजाद करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।